हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत् कीर्तनं यत् सिमरणं यत् ईक्षणं, यत् वन्दनं यत् श्रवणं यद् अर्हणम्, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सूत गोस्वामी नैमिष अरण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, मैं उन सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, कीर्तन, सिमरन, दर्शन, वंदन वंदन मतलब प्रार्थना, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण। प्रणाम समझे। हाँ। अनुवाद। अच्छा, अनुवाद हो गया। तात्पर्य। यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों कल्मशों से मुक्त होने के लिए भव्य धार्मिक कृत्यों का सुझाव रख दिया है। कीर्तन अर्थात यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है, यथा स्मरण करने, देव दर्शन के लिए मंदिर में जाने, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने तथा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से, मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन करके तथा श्रीमद् भागवत या भगवत गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की सदेह अनुपस्थिति से निराश न हों, भले ही वे अपने को उनकी संगति में ना पा रहे हों। कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक की भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकती है। यहाँ तक कि कृष्ण या राम के नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिक होता है। हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि जहाँ भी ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है, वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार निरपराध कीर्तनम संपन्न करने वाले को भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत स्मरण तथा इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न स्मरण तथा वंदन से भी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के स्वरूपों को मनमाना नहीं गढ़े। एक वह मिनट किसी दोबारा पढ़ना मंदिर है, कुछ गड़बड़ है क्या? इसी प्रकार मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न स्मरण तथा वंदन से भी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। हम्म, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के स्वरूपों को मनमाना नहीं गढ़े। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है या किसी मस्जिद जी, पढ़ी पढ़ी। जी। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है या किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्तिमयी प्रार्थना कर सकता है। मनुष्य निश्चित ही पाप फलों से छूट सकता है, बशर्ते कि वह मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप न करने के बारे में सावधान रहे। भक्ति में सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की यह मनोवृत्ति नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ही कहलाती है और भक्ति के मार्ग में यह सबसे बड़ा अपराध है। अतएव ऐसे पाप गर्तों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है।
इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही शुकदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आ- आह्वान करते हैं। कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा श्लोक है, इसे याद कर सकते हैं। इसमें प्रभुपाद इस पे बल दे रहे हैं कि भगवान को खाली याद करा जाए और प्रार्थना करी जाए, उससे भी हमें वांछित फल मिलेगा। लेकिन कैसे करना है? अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। कोई भी कार्य करना है उसके लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए। हम कुछ भी खुद डिसाइड नहीं कर सकते। और श्रवण, खाली श्रवण कीर्तन ही कितना, ये श्लोक स्टार्ट हो रहा है कीर्तन से शुरू किया है शब्द। यत कीर्तनम यत सिमरणम, सिमरण करने से लाभ होता है। बैठ के हम सिमरण भी कर रहे हैं भगवान की लीलाओं को, या ग्रंथ के बारे में विचार कर रहे हैं, भगवान के दर्शन से लाभ होता है। इसलिए मैं कल बात कर रहा था कि हम लोग कीर्तन में जाते हैं ना, तो भगवान का फोटो वगैरह हम लोग बनवा के कुछ भी कोई बैनर वगैरह अगर लेके चले तो उससे भी गली में जो लोग देखेंगे उनका लाभ मिलेगा बहुत। सब लिखा है यश दीक्षा, भगवान के दर्शन से लाभ होता है, फोटो देखने से लाभ होता है। फोटो देख के हम विचार करें भगवान ने क्या पहना है, नीचे से चरणों से हम पूरा पर देख नहीं पाते। देखने का मतलब ये नहीं खाली देख लिया, पूरा देखना चाहिए कैसे श्रृंगार हुआ है भगवान का, कलर क्या है, किस तरह के हैं। जैसे अपने लिए खरीदते हैं ना हम कुछ चीज, तो कितना देखते हैं कि अगर अंगूठी भी खरीदनी है, नथ खरीदनी है, कुंडल कुछ भी है, 1000 पीस देखते हैं ना हम, ये ऐसा है, यहाँ से ये छोटा है, बड़ा है, ये लगा है इसमें, वो लगा है। ऐसे ध्यान से देखना चाहिए कैसे माला बनाई होगी भगवान की, कहाँ पे क्या पहना है, प्रॉपर इच्छा होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने से भी देखो व्यक्ति शुद्ध होता है। प्रार्थना, वंदन मतलब प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान पहले जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान का गुणगान करना चाहिए। भगवान, जैसे कितनी सारी प्रार्थना है ना, कैसे करते हैं हम, बोलते रहते हैं भगवान के बारे में, भगवान की स्थिति क्या है, जीव की स्थिति क्या है, संसार की स्थिति क्या है, संसार कैसे चल रहा है। सबसे लास्ट में बोलना चाहिए भगवान मेरी ये समस्या है, और भक्ति की समस्या को लेके आना चाहिए, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा और मेरे इतने अनर्थ हैं। जैसे मैं कल लेक्चर सुन रहा था कि सभी की प्रार्थना में ये आ रहा है, रुक्मणी कह रही है भगवान से कि मैं संसार में फंसी हुई हूँ। मैंने रुक्मणी ने लेकर भगवान से प्रार्थना किया कृष्ण से, और मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति, कि वैसे बाहर आ सकूं। आप मुझे खींच के बाहर निकालो, मेरा मन तो संसार में फंसा हुआ है, संसार के भोगों में, आसक्तियों में। कल मैं बात कर रहा था किसी भक्त से कि हम लोग विचार कर रहे थे कि जो लोग बहुत आसक्त होते हैं ना परिवार में या परिवार के सदस्यों से, वो लोग भी पाप करते हैं बहुत, उनके अंदर बहुत राग द्वेष होता है, वो वहां से जन्म है, पाप का मूल है वो। अगर आप बहुत आसक्त हैं, मतलब इस बेस पे कि ये मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है, तो मुझसे इसका जन्म हुआ है, और उससे आपकी आसक्ति बहुत गहरी है, तो उसके चक्कर में आप अंधे हो जाओगे, जैसे धृतराष्ट्र हो गया था पूरा अंधा। ऐसे लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। ये अपने शरीर से बहुत आसक्त हैं, इसलिए अहम अमिति शब्द आया है। कोई अपने शरीर से बहुत आसक्त है, मतलब अपने शरीर का आसक्त का मतलब शरीर के सुखों से और दुखों से। दुख से बहुत समस्या होती है उसको शरीर के, और सुख से बहुत लगाव है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है। यहीं से पाप का मूल है, ये आप देख सकते हो अपनी लाइफ में कि कहीं मैं आसक्त तो नहीं हूँ किसी से, अपने शरीर से या शरीर के संबंधी से होते हैं कई बार बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं लोग। तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो
कैसा भी पाप कर सकते हो, कैसा भी अपराध, कैसा भी पाप, ये मूल है, क्योंकि वहां बिल्कुल अंधा कर देता है आसक्ति। और धृतराष्ट्र का इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको जितने भी हैं, ऐसे होते हैं सारे। जैसे रावण को सुख से बहुत आसक्ति थी अपने अहंकार से। यत वंदनम यत श्रवणम यत अर्हणम, भगवान की पूजा ऐसे आप लोग कर रहे हो, दीपक दिखा रहे हो, भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हो, इससे लिखे तुरंत शुद्ध होते हैं इससे हम। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्। अब इस संसार में देखता हूँ लोग इतने दुखी हैं, और भक्त लोगों का जीवन जनरली वो सुखी रहते हैं, नहीं क्योंकि ये सब हरि नाम लेते हैं, सारे पाप कट जाते हैं हमारे तुरंत ही। हम लोग मरते हैं अपराधों से, पाप से नहीं मरते। पाप, भक्त के जीवन में पाप नहीं होता, एकदम पाप खत्म हो जाता तुरंत ही, नाम लेते ही। सेवा करते हैं, कोई भी सेवा करो, कोई पाप नहीं बचता किसी का भी। लेकिन अपराध होगा क्या करें, अपराधों से मरते हैं हम सब। और भौतिक आसक्ति बनाए रखना ये तो अपराध है। भक्तों की लाइफ में यही है, अब ये ममता, अहम ममती, परिवार में घुसे पड़े हैं ऐसे सब, वहीं से सब गड़बड़ होता है, अपराध लग जाता है। लोकस्य सद्यो विधनोति कलमसम तस्मै सुभद्रा। कितने अच्छे शब्द है, सुभद्रा मतलब भगवान बहुत शुभ हैं। नमो नमः, बार बार नमो नमः कब बोलते हैं? माय डिओप्शन, नमो नमः, अगेन अगेन, बार बार नमस्कार, एक बार नहीं, बार बार नमस्ते करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए भगवान को लेट लेट के, उससे भी सारे पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान ही ऐसे इनको सुनने के योग, जिनको सुनना चाहिए उनके बारे में। तस्मै सुभद्रा शिरवसे नमो नमः। अच्छा श्लोक है ना ये, ज्यादातर बोलते नहीं हम। यदि कीर्तनम यद सिमरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद हरणम, सब आ रहा है इसमें, वंदन श्रवण, श्रवण कीर्तन आ गया, सिमरन भी आ गया, तो देखना भी आ गया भगवान को, और वंदन, पूजा। लोकस्य सद्यो, सोचो लोगों का कितना उद्धार होता है, लोग कितने, हॉस्पिटल्स, जेल, कोर्ट कचहरी, ये सब पापों के फल हैं। बीमारियां, ये सब खत्म होती है ये सब करने से। तभी तो ऐसे व्यक्ति का भाग का कोई ठिकाना नहीं रहता जो प्रचार करता है, क्योंकि एक व्यक्ति इतने लोगों को पुण्य दे रहा है, तो सोचो उसका खुद का पुण्य कितना मिलता होगा। लोग तो अपने उद्धार में लगे हुए हैं, और कोई सबके उद्धार में लगा हुआ है, उसको मल्टीपल फायदा हो रहा है। कोई अपने लिए काम कर रहा है तो कितना मिलेगा, एक साथ 1000 लोगों को दे दिया आपने, 1000 लोगों का कर्म लग गया आपको, 1000 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, बताओ। मतलब आपके लिए कमा के ला रहे हैं 1000 आदमी, इतना आप अकेले तनख्वाह लेके आ रहे हैं, तो कौन फायदे में है? तो प्रचारक कितना लाभ मिलता है कोई सोच नहीं सकता। उसके सुख की कोई सीमा नहीं, उसके धन की कोई सीमा नहीं, उसके मान की कोई सीमा नहीं, उसके सुख की, किसी चीज की कोई अनंत अनंत सुख मिलता है, तभी तो कह रहे हैं ब्रह्म अनंतम हो जाता है ना वो। और जिसको जितना लाभ मिलेगा भक्ति का, वो सारा उसका हिस्सा उसको जाता है प्रचारक को। अगर कोई किसी के कारण भक्ति करता है, आपने किसी को भक्ति में लगा दिया, किसी को आपने सिखा दी भक्ति करनी, चलो उसको दे देता हूँ, सिखा देता हूँ, और वो मोटिवेट हो गया और वो करने लग गया, वो जितनी भक्ति करेगा और वो धाम जाएगा, आप भी जाओगे। ऐसे ही होता है, पता है आपको। वो व्यक्ति ले जाएगा आपको खींच के, कोई आपके अंडर जिसको आपने भक्ति पथ प्रदर्शक गुरु बने किसी के आप, किसी को 2 बात बता दिया आपने, आपको तो पता है। इसलिए जो भी मिले उसी को भक्ति देनी चाहिए। जो भी आपको दिख रहा है ना सामने, उसको कुछ देने का प्रयास करो। प्रसाद कुछ नहीं ले तो प्रसाद दे दो उसको, अपने पास एक छोटे से टिफिन में प्रसाद रखना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं सुन रहा है तो प्रसाद में लेके, मेरे पास प्रसाद है भगवान का, लोगे आप प्रसाद दे दीजिए थोड़ा सा। वो किताब नहीं लेगा, सुनेगा नहीं, प्रसाद तो मना नहीं करेगा। हाँ लाओ जी लाओ, प्रसाद तो दे दो, प्रसाद तो ले लूंगा, प्रसाद में क्यों मना करेंगे हम जी। प्रसाद दे दिया, उसकी स्फूर्ति बढ़ गई, आपकी सैलरी बढ़ गई, कमाई हो गई आपकी।
फ्री में ही। चल थोड़ा सा दे दो, एक दाना दे दो उसको। सबके पास होना चाहिए, अच्छी आइडिया। छोड़ अपने बैग में। एक हमारे प्रभु जी हैं, वो कृष्ण प्रिया प्रभु, दिल्ली टेम्पल में। वो हमेशा अपने बैग, उनके पास बैग रहता है, और बैग में वो हमेशा रखते हैं ऑल द टाइम। और जब कुछ नहीं होता तो उनके पास वो रहता है, नरसिंह को लगाना इत्र रहता है। तो वो क्या, सबके हाथ में जो भी मिलता है उसको इत्र लगाते हैं। कभी भी आपको मिलोगे ना, तो वो इत्र निकालेंगे, नरसिंह देव को चढ़ा हुआ, आपके हाथ पे लगा देंगे। फिर आप सारा दिन उसको सूंघते रहोगे। वो बहुत महक वाला होता है, बहुत अच्छी महक होती है उसकी। अब ये भी एक वो है, प्रसाद दे दिया आपको सूंघने वाला। अब इससे इतने लोगों को मिलता है, वो सबका कर्म ना उनको चला जाता है। वो सुख, जितना सुख सबको मिल रहा है, वो मल्टीपल होकर उनको मिल जाता है। डॉक्टर कृष्ण प्रिया प्रभु इतने भक्त चालाक होते हैं सेवा करने में। कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं वो कुछ ना कुछ। फिर उनके पास डब्बी होती है, छोटी छोटी डब्बी, जो उनको कुछ खास लगता है उसको निकाल के डब्बी दे देते हैं। उसमें पेड़े होते हैं छोटे छोटे, मलाई के, दूध की, ना मलाई के से होते हैं पेड़ बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे दूध वाले, खोआ के, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसमें चार पांच पेड़े होंगे, आपकी जेब में डाल देंगे वो प्रसाद। और बैग उनके पास रहता है, ऐसे कई डब्बियां रखते हैं वो। तो ये भक्त देख रहे हैं आप कैसे, कितना बढ़िया है। सुख दे दिया आपने, जो जो दोगे वही तो मिलेगा। जो हम बांट रहे हैं संसार में, वही हमारे पास आ रहा है लौट लौट के। तस्मै सुभद्रा शिवसे नमो नमः। हरे कृष्णा। मैं इसको यहीं पे विराम दे दूं आज, इतना ही आज बस। लोग जब करेंगे सब मिलकर। अभी देखो आप, अगर आप भाग जाएंगे तो मैं क्या समझूंगा, मेरे मन में क्या ख्याल आएगा, आप मुझे दुख दोगे। मैं सोचूंगा, अगर देखो जब ये वैसे तो 5:45 तक भी रुके रहते हैं, 6 बजे तक भी कथा हुई कई बार तो। अभी इनका जब मैं मानते नहीं कहना, आप भाग गए देखो तुरंत ही, जब भी नहीं कर रहे। अब तो 5:09 पे ही हो गया क्लास करना। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि दुख मत दो प्लीज। थोड़ा सा तो ख्याल करो किसी का, कि हाँ ये हमसे आशा कर रहे हैं, अच्छी आशा ही कर रहे हैं, गंदी आशा तो नहीं कर रहा। थोड़ा जप कर लेते हैं इनकी खुशी के लिए, एक माला ही कर लेते हैं। तो प्लीज जप कर लीजिए, और ये भागवतम कहीं से खोल के पढ़िए। इन्हीं से हमारा जीवन धन्य होगा। सबको ये बताइए ये बातें, जो भी आपको मिलते हैं हमको बताइए। थोड़ा प्रचार में जुड़िए। यही सुखी जीवन जीने का तरीका है। तभी तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं सबको। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इनका नाम सुभद्र श्रवसे है। सुनने योग्य एक ही व्यक्ति है, भगवान। शुभ एक ही है, भगवान। सुभद्र श्रवसे नाम बहुत अच्छा है ना, सुभद्र श्रवसे। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तस्मै गुरे, तस्मै गुरुवे नमः। गुरुवे की जगह यहाँ पे आया है सुभद्र श्रवसे। वहां भी गुरुवे है, यहाँ पे सुभद्र श्रवसे है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बारंबार मैं नमस्ते करता हूँ। किसको? एक वैसा व्यक्ति है जिसका कीर्तन करना चाहिए, सिमरन, ईक्षण, वंदन, श्रवणम, हरणम। और हरणम होता है, अरणम मतलब पूजा करना। यद अर्हणम, पूजा करने को अरणम बोलते हैं। ऐसे ही आप संस्कृत पढ़ेंगे ना, तो सारी भागवतम सारे संस्कृत आ जाएगी अपने आप ही। ये देखो सारे शब्द ऐसे बना, ऐसा लग रहा है मुझे, बिल्कुल हिंदी जैसे लग रही है। मुझे कहीं से संस्कृत में लग रही है, क्योंकि मुझे सारे शब्द पता है, पहले से पता है, क्योंकि और श्लोकों में आया हुआ है सारे शब्द। सद्यो कितनी बार आता है, विघ्नोती आया है, कलमस आया है, सुभद्र सर्व से थोड़ा सा, इतना हम यूज नहीं करते। एक भी शब्द इसमें ऐसा नहीं है जो पहले नहीं सुना मैंने। इसलिए ऐसे ही संस्कृत हिंदी बन जाएगी एक दिन आपके लिए। कुछ भी इसमें नया नहीं है, हिंदी यही है। हिंदी संस्कृत एक जैसी है। पढ़ते पढ़ते ऐसे ही व्यक्ति विद्वान हो जाता नहीं। हम पढ़ते पढ़ते ही तो हो गए ऐसे ही। तो अगर संस्कृत आती है तो सब सिंपल है बिल्कुल। कीर्तन सबको पता है, सिमरन पता है, ईक्षण पता ही है, देखना होता है, वंदन पता है, श्रवण पता है, हरण पता है,
लोकपता सद्यो विनोति कलम तस्मै सुभद्र शिवसे नमो नमः। सिंपल श्लोक होगा, बहुत सिंपल। हरि हरि बोल। लेट अस नाउ चैंट 5-12। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम